friends, it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of biology. आज का जो लेक्चर है मेंडल थर्ड लॉ के बारे में है. सेकंड लॉ तक आपको बात बता दी गई थी. मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ की बात आई. ठीक है, तो जो थर्ड लॉ है उसका हेडिंग क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, अगर आप इंडिपेंडेंट हो इसका मतलब क्या है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है या फिर आपके कार्य में कोई और हस्तक्षेप नहीं करना. ठीक है ना, इंडिपेंडेंस का ये मतलब हुआ. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या हुआ कि जो जीन्स है, ठीक है, जीन्स है आपके बॉडी में बहुत सारी जीन्स हैं. कोई जीन है आपके बॉडी के कलर को डिसाइड करता है, कोई आपके हेयर्स के कलर को डिसाइड करता है, कोई आपकी आईज के कलर को डिसाइड करता है, कोई आपकी हाइट को डिसाइड करता है, कोई आपके विजडम को डिसाइड करता है, कोई आपकी हाइट को डिसाइड करता है. इतने सारे जीन्स आपके बॉडी में है जो आपके पेरेंट्स से और उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली होगी. ठीक है, तो ये जो जीन्स है जब ये ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ठीक है, तो कोई भी जीन, जैसे मान लो जैसे मैंने दो जीन का एग्जांपल लिया, मान लो हाइट का जीन है और कलर ऑफ आई का जीन है, तो दोनों जीन है आपके बॉडी में, दोनों जीन आपके पेरेंट्स से आ रहा है, तो वो जो दोनों जीन है वो आपके पास भी आएगा. फिर वो जीन अपना काम करेगा आपके बॉडी में, आपके आई के कलर को डिसाइड करेगा, आपके हाइट को डिसाइड करेगा. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि कोई भी दो जीन जो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं करते. वो कोई भी जो दो जीन या दो से ज्यादा जीन, वो हर जीन का कार्य अपना है, उसका अलग कार्य क्षेत्र है, उसका अलग कैरेक्टर वो शो करता है. वो कैरेक्टर वो किसी और को वो किसी और के कैरेक्टर पे अपना इंटरफेरेंस नहीं देगा. वो जीन है, अगर दो अलग अलग जीन है वो एक साथ भी है, ठीक है, यहाँ पे एक साथ भी वो दो जीन है, लेकिन वो किसी भी दूसरे वाले के में काम में नाक नहीं अड़ाएगा अपना. सिंपल सा काम, अगर आप इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो कि जब भी ट्रांसमिशन होता है जीन का, जो भी दो या दो से ज़्यादा जीन्स हैं वो कभी भी एक दूसरे के कार्य में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते. वो अपना कैरेक्टर शो करता है, ये अपना कैरेक्टर शो करता है. किसी भी जीन का कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के साथ इंटरफेयर करे. ऐसा मान लो एक हाइट का जीन ले लो, एक कलर का जीन ले लो, दोनों एक साथ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाइट वाला जो जीन है वो कलर ऑफ आई वाले के पास जाएगा या उसके साथ इंटरफेरेंस करेगा, या कलर वाला जीन हाइट के साथ इंटरफेरेंस करेगा. दोनों अपना अपना अलग कैरेक्टर शो करेगा और इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करेगा. ठीक है, तो यही जो मेंडल का थर्ड लॉ है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है. ठीक है, तो इट डिस्क्राइब, द मेंडल थर्ड लॉ डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट जीन independently separate from each other when reproductive cell develop. कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि कैसे जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट करते हैं ईच अदर से जब रिप्रोडक्शन सेल का डेवलपमेंट होता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन एंड देयर करस्पॉन्डिंग ट्रेट्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मेंडल इन 1865 ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन पी प्लांट. हमने पढ़ा है ये लॉ किसने दिया है, मेंडल साहब ने दिया है. मेंडल साहब ने इससे पहले भी दो लॉज दिए थे. कौन से प्लांट पे उन्होंने ये लॉज दिए थे, पी प्लांट पे. ये तीसरा लॉ भी पी प्लांट पे ही दिया गया था 1865 में. उन्होंने कहा था जब वो पी प्लांट की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कहा, जब वो परफॉर्म कर रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे आपको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम एक कैरेक्टर लेते हैं और उसको क्रॉस करवाते हैं, मतलब एक कैरेक्टर का एक पेरेंट लेते हैं एक और उसी कैरेक्टर का दूसरा पेरेंट लेते हैं, उसको दोनों को क्रॉस करवाते हैं, तो वो क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. जब हम लोग एक कैरेक्टर को एक जीन को लेकर के आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब दो अलग अलग फीचर्स हम रखते हैं. ठीक है, जब दो अलग अलग फीचर्स रखते हैं और उसको हम जब क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. ठीक है, तो जब मेंडल ने परफॉर्म किया डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म दैट डिफर विद द रिगार्ड टू टू डिफरेंट ट्रेट्स, उनके पास दो अलग अलग ट्रेट्स थे. जब उन्होंने देखा, ही डिस्कवर्ड देन, तब उन्होंने डिस्कवर किया द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेट्स इन द ऑफरिंग ऑफ हिज क्रॉसेस डिड नॉट ऑलवेज मैच द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेट इन द पैरेंटेड ऑर्गेनिज्म. तब उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा रिजल्ट कि जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर हमने एक साथ लिया था, जैसे
जो कैरेक्टर हमने एक साथ लिया था, एक हाइट का लिया था, एक कलर का लिया था, तो हमेशा अगर हमने एक कैरेक्टर को लेकर के हम जब क्रॉस करवा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग है, जो उसका चिल्ड्रन है, वो सेम ही लेकर कैरेक्टर लेकर के आगे बढ़े। वो अलग अलग जाएगा और उसका डिफरेंट जो आउटकम है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका लॉ हो गया, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस चीज़ को आप समझो, पूरा का पूरा इस पर स्टडी किया गया था, पूरा का पूरा इसको अगर आप मैपिंग के थ्रू समझो, जेनेटिक मैपिंग के थ्रू समझो, तब मैं समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने दो टाइप के सीड लिए। एक पहला जो सीड लिया, पहला जो पी का जो मटर का जो सीड लिया, वो कैसा था, वो राउंड था और येलो कलर का था। कैसा था, राउंड था, गोल था और येलो कलर का था, ठीक है, गोल था और येलो कलर का था। और जो दूसरा उन्होंने लिया वो क्या था, वो रिंकल था। रिंकल मतलब क्या होता है समझते हो, बोलते ना चेहरे पे रिंकल, मतलब क्या, झुर्रिया, मतलब वो संकुचाया सा रहेगा, ठीक ना, वो बिल्कुल उसका जो आपका आउटर कर्वेचर है वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, संकुचित रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो मेंडल साहब ने क्या किया, पहला जो सीड था वो कैसा लिया, राउंड लिया और येलो कलर लिया, ठीक है। तो इसमें दो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, राउंड मतलब उसका शेप है और येलो है उसका कलर है, तो इसमें दो कैरेक्टर्स लिया गया। और हमने क्या बोला था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो कैरेक्टर्स के साथ हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। तो राउंड लिया था और येलो लिया था। जब राउंड और येलो लिया और दूसरा उन्होंने क्रॉस किसके साथ किया, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ क्रॉस किया। क्या क्या साथ किया, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। आपको पहले दो लेक्चर्स में मैंने साफ बता दिया था कि कैपिटल है और स्मॉल है। कैपिटल मतलब डोमिनेंट ट्रेट है और अगर स्मॉल है तो मतलब रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो मेंडल साहब ने क्या किया कि राउंड और येलो सीड्स लिए और यहाँ पे रिंकल्ड और ग्रीन आपका सीड लिया। उसके बाद उन दोनों को क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाने से पहले तो हम लोग पहले इसका गैमेटोजेनेसिस करेंगे। क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करेंगे। गैमेट्स में टूटेगा तो ये कौन सा गैमेट बनाएगा, कैसे भी इसको तोड़ोगे तो ये एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा, ये हमेशा इतना ही आएगा। और इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। जब इन दोनों को क्रॉस किया जाता है, जब इन दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, इन दोनों के साथ क्रॉसिंग होता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें F1 जनरेशन मिलता है। क्या मिलता है, F1 जनरेशन मिलता है। F1 जनरेशन में हमने देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ रहा है, ठीक है। तो इसका अब कलर बताओ, इसका कलर क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो हमने क्या बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब फर्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। बायोलॉजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस या किसी भी चीज़ में डोमिनेंट मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो आपको दबा, वो चीज़ जो किसी को दबा सकती है पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती है, उसको हम डोमिनेंट चीज़ कहते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान डोमिनेंट है तो क्या करेगा, वो आपको बोलने नहीं देगा, आपको बात नहीं करने देगा, आपकी बातें सुनेगा नहीं। तो जब जीन, बायोलॉजी में जब जीन डोमिनेंट होता है तो क्या होता है, जो वो जो कैरेक्टर लेकर के आता है वो बस उसी को एक्सप्रेस होने देता है। जो छोटा वाला होता है, जो रिसेसिव होता है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट राउंड है। डोमिनेंट अगर फीचर में देखो तो राउंड फीचर है, ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था मैंने, तो डोमिनेंट फीचर राउंड है। तो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल के लिए, लेकिन ये स्मॉल है, ये तो रिसेसिव है बेचारा, तो ये हमेशा कब अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जब ये दो होगा। तो ये जो सिंगल आर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, राउंड को। कैपिटल आर किसको करेगा, राउंड को रिप्रेजेंट करेगा। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी दोनों टाइप के जीन है, इसमें येलो वाला भी है और ग्रीन वाला भी है। लेकिन रिप्रेजेंट कौन होगा, येलो की ग्रीन, ऑब्वियसली येलो होगा, क्योंकि क्यों येलो होगा, क्योंकि येलो डोमिनेंट है। मैंने इसे कैपिटल से बताया, मतलब ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसका F1 जनरेशन क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये F1 जनरेशन कैसा आ गया, हमारा पूरा का पूरा आ गया राउंड एंड ग्रीन। कैसा आ गया, राउंड एंड ग्रीन। लेकिन क्या ये राउंड एंड ग्रीन जो आया है, क्या ये राउंड एंड ग्रीन जो आया है, क्या वो पूरा क्या ये पूरा का पूरा जो है, ये आपको दिख रहा है कि ये सेम है, इसकी संरचना सेम है, मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो सेम है, नहीं ना, जीन्स अलग अलग है। देखिए ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड, सॉरी 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 सॉरी, ये राउंड एंड येलो हो गया, येलो आपका डोमिनेंट है ना, सॉरी। सो अब यहाँ पे देखो, ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो, ये सीड भी राउंड एंड येलो है, ये भी सीड राउंड एंड येलो है। क्या इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे जो राउंड एंड येलो है उसमें सेम टाइप के जीन्स है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। लेकिन यहाँ पे जो राउंड एंड येलो, ये कैसा हो जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, मतलब ये पूरा का पूरा सेम नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसका जीनोटाइप है वो क्या है, वो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें क्रॉस हुआ है, ये क्रॉस का प्रोडक्ट है। अब इसको देखो, अब
जब ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, मतलब जब मेंडल साहब ने दो टाइप के सीड्स को लिया, एक टाइप का सीड क्या था, राउंड था और येलो था, दूसरा टाइप का रिंकल्ड और ग्रीन था, उसको जब उन्होंने क्रॉस किया तो एक उनको सीड मिला जो राउंड और येलो दिखा। अब इस टाइप का प्लांट, जो भी प्लांट में राउंड एंड येलो सीड्स आया, उसको फिर मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने उसको फिर से क्रॉस करवाया, ठीक है, फिर से क्रॉस करवाया। अब फिर से क्रॉस करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको गैमेटोजेनेसिस करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने इसके गैमेट्स बनाए, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब ये गैमेट्स में टूटेगा तो कैसे बनेगा, ये कैपिटल आर या हो सकता है ये कैपिटल वाई के साथ जाए, या ये कैपिटल आर ये स्मॉल वाई के साथ जाए। तो हमारा दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि कैपिटल आर है कि कैपिटल वाई के साथ जाए, और कैपिटल आर हो सकता है स्मॉल वाई के साथ जाए, तो प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरा जो है स्मॉल आर क्या है, या तो कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। यहाँ पे भी दो प्रोबेबिलिटी बनती है। तो हमारे क्या कितने टाइप के बन गया आपका जो F2 जनरेशन में है, ये कितना टाइप का हो गया, ये चार टाइप के आपको मिल गए, ठीक है, चार टाइप के आपको गैमेट्स मिल गए। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद इसको आप क्रॉस करवाओगे तो क्या होगा, देखिए ये चार टाइप के गैमेट्स हमें मिले। अब ये चार टाइप के गैमेट्स में क्या होगा, आपका क्रॉस होगा। तो अब देखो कितना सिंपल है, ये कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसी को आप इस साइड भी लिख दोगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस करवा के देखोगे, ठीक है। जब क्रॉसिंग यहाँ पे होगी तो कैसे होगी, यहाँ से ऐसे क्रॉस करवाओगे, फिर इसको यहाँ से क्रॉस करवाओ, उसी तरह से यहाँ से फिर इसको क्रॉस करवाओगे, ये आपको कितने मिल गए, एक दो तीन चार चार, 4 into 4 16 आपको आपके ऑप्शन मिले, 16 आपको नया जनरेशन F2 जनरेशन मिला है। अब आप इसमें देखोगे कि कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा टाइप का सीड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट से देखना शुरू करोगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। जब कैपिटल आर है तो वो कौन सा जीन, किसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल आर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड, एंड कैपिटल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो। तो यहाँ पे राउंड एंड येलो हो गया। उसी तरह से सेकंड में देखोगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई भी और कैपिटल वाई भी है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा ट्रेट है हमारा, कैपिटल है, जो कि येलो कलर है। तो यहाँ पे कौन सा सीड होगा, यहाँ पे राउंड एंड, यहाँ पे भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो हो जाएगा, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे भी सीड का कलर क्या होगा, राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर तो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउंड कर्वेचर ऑफ द सीड, लेकिन यहाँ पे क्या कैपिटल वाई आपको दिख रहा है, नहीं कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई, वो भी होमोजाइगस कंडीशन में। तो जब स्मॉल वाई दो कंडीशन में आ रहा है आपका, जब स्मॉल वाई है तो ये कौन सा कलर शो करेगा, ये वही कलर शो करेगा जिसके पास है, मतलब इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर
कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव जीन तो है, लेकिन रिसेसिव जीन होने के बावजूद ये क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब ये दो पेयर में है। यहाँ पे कोई भी कैपिटल नहीं है, जब इसको कोई दबाने वाला है ही नहीं बेचारा का, तो ये तो आराम से अपना अपना जो भी कैरेक्टर है ये शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई है नहीं, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं, तो ये राउंड राउंड और क्या हो जाएगा, ये राउंड और ग्रीन हो जाएगा। सॉरी, ये राउंड एंड येलो है, ये राउंड एंड येलो है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे कैपिटल आर है तो ये तो राउंड हो गया, पर और कैपिटल वाई भी है तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, फिर ये राउंड और येलो। यहाँ पे स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, तो स्मॉल आर है, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है दोनों के दोनों, तो आपका क्या फीचर प्रेजेंट करेगा, ये वो फीचर प्रेजेंट करेगा जिसके लिए ये इनबिल्ट है, ठीक है। तो ये किसके लिए, रिंकल्ड के लिए, तो यहाँ पे रिंकल्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई किसके लिए है, येलो के लिए है, और डोमिनेंट भी है, तो डोमिनेंट है और येलो के लिए, तो रिंकल्ड, और इस टाइप सीट क्या होगा, रिंकल्ड और येलो। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, तो स्मॉल आर तो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो स्मॉल आर जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई के कारण येलो हो जाएगा, तो रिंकल्ड और येलो कलर का सीन होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो ये भी तो फिर से राउंड एंड येलो होगा। यहाँ पे कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड और ग्रीन। ये स्मॉल आर है और कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है, तो ये क्योंकि दो स्मॉल आर है, ये होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव जीन है, तो ये कैसा हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई भी है, तो कैपिटल वाई के कारण का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है, तो ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड और ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, हमारे को कितनी अलग अलग टाइप की वेराइटीज मिले। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, जब हम लोगों ने पेरेंट लिया था, तो पेरेंट कैसा लिया था, हम लोगों ने दो टाइप के पेरेंट्स को लिया था। एक तो वैसा पेरेंट था जो कि राउंड, जिसका सीट कैसा था, राउंड था और येलो था, ठीक है, पहला पेरेंट ये लिया था हमने। और दूसरा पेरेंट क्या लिया था हम लोग, दूसरा पेरेंट लिया वो जो रिंकल था बेचारा, लेकिन ग्रीन था, ठीक है, ये रिसेसिव था और ये डोमिनेंट फीचर था इसमें, हमने पेरेंट यही लिया, ठीक है। मैं फिर से कहती हूँ, थोड़ा सा आराम से समझो, बहुत थोड़ा बायोलॉजी इज नॉट थ्योरेटिकल पास, कभी कभी ये जो जेनेटिक वाला जो पोर्शन होता है ये होती है, ठीक है, खास करके ये चैप्टर। इसके बाद जब आप आगे भी पढ़ोगे तो एपिस्टैसिस वाला जीन्स है, कोडोमिनेंस है, तो उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है जिसको समझना जरूरी, नहीं तो मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब हमने पेरेंट लिया था, तो पेरेंट क्या लिया था, येलो एंड राउंड लिया था और रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया था, इट इज द पेरेंट मटेरियल, ठीक है। जब पेरेंट को फर्स्ट टाइम हमने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन हमारा आया, F1 जनरेशन में कैसा है, राउंड एंड येलो, लेकिन द जीनोटाइप इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फिनोटाइप। यहाँ पे देखो जीनोटाइप जो है वो अलग है ना, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, लेकिन यहाँ पे क्या था, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो जीनोटाइप अलग है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको फिर से क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, फिर से इसको सेल्फ से क्रॉस करवाया। अब देखो हमें कितने अलग अलग टाइप के सीड्स मिल रहे हैं। राउंड एंड येलो तो हमने पेरेंट लिया था, तो राउंड एंड येलो मिला है, ठीक है, राउंड एंड येलो मिला है। आई एम चेंजिंग द पेन ताकि आपको अच्छे से दिखे। राउंड एंड येलो तो हमने पेरेंट लिया था, राउंड एंड येलो मिला, राउंड एंड येलो मिला, राउंड एंड येलो मिला, ठीक है। लेकिन हमें देखिए राउंड एंड ग्रीन भी मिला है, ठीक है, हमें क्या मिला है, राउंड एंड ग्रीन भी मिला है। राउंड एंड येलो तो मिला था, राउंड एंड ग्रीन भी, जो हमने पेरेंट्स में नहीं लिया है, ठीक है, जो हमने पेरेंट में बिल्कुल नहीं लिया है, लेकिन हमें वो भी आया है। राउंड एंड येलो आया था, राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड येलो। क्या हमने ये लिया था कहीं पे भी, पेरेंट्स में रिंकल और येलो था नहीं था, लेकिन ये अपीयर हुआ, ये कैरेक्टर अपीयर हुआ, ठीक है, ये कैरेक्टर अपीयर हुआ। उसका देखो रिंकल्ड एंड येलो, कहीं हमने रिंकल्ड एंड येलो लिया था, नहीं, रिंकल्ड एंड येलो नहीं लिया था, फिर भी वो चीज़ अपीयर हुई, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने क्या कहने की कोशिश की या क्या बताने की कोशिश की कि कोई भी जो जीन होता है ना बच्चों, वो ज़रूरी, वो अपने आप को शो करने के लिए, अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए इट इज़ फुल फ्री, वो फ्री है, वो कोई भी कैरेक्टर कहीं पे भी
शो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जब पैरेंट को लिया कि येलो एंड राउंड पैरेंट को लिया, तो वो सिर्फ येलो वाला जो जीन है वो हमेशा सिर्फ राउंड के साथ ही जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर रिंकल वाला जीन हमेशा ग्रीन के साथ ही जाएगा। ये जो रिंकल जो कैरेक्टर है और जो ग्रीन कैरेक्टर कलर का, और यहाँ पे जो राउंड कैरेक्टर और येलो कैरेक्टर, वो दोनों अपने आप को शो करने के लिए, दोनों अपने आप को फुल फ्लेज में शो करने के लिए बिल्कुल ही फ्री है। वो फ्री है कि वो कब कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं। यही मेंडल साहब थर्ड लॉ है, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको, ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स एंड क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ पोस्ट इट ऑन द ऐप। आपको वहाँ पे जो भी क्वेरी रहेगी, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि वहाँ पे तुरंत ही आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे फिट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।